नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। मैरिटल रेप ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे 1000 लोगों के 1000 व्यूज़ हैं। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया, ना ये किसी लॉज में दिया हुआ है, ना ही किसी एक्ट्स में दिया हुआ है, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये टॉपिक हम इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि अभी रिसेंट में ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने का कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे का रीज़न है कि मैरिटल रेप कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, ठीक है, यह एक सामाजिक मुद्दा है। तो इसीलिए इसको क्रिमिनलाइज करने का कोई मतलब नहीं है। इससे हमारा जो मतलब इंडिया में जो मैरिज को डिफाइन किया गया है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने का। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट इसको छोड़ दे, क्रिमिनलाइज ना करे। ठीक, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एक न्यूज़पेपर की क्लिप है। नो नीड टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को सेंटर ने क्या बोला कि मैरिटल रेप को लीगलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि विमेन तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉज हैं, जैसे आईपीसी में कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं जिससे विमेन प्रोटेक्टेड हैं। तो मैरिटल रेप को लीगलाइज और क्रिमिनलाइज करने का क्या मतलब है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है सुप्रीम कोर्ट से। तो वीडियो में हम देखेंगे, मैरिटल रेप के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं कि जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, कौन से रीज़न हैं जो अगेंस्ट है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए। एग्जैक्टली मैरिटल रेप होता क्या है, कहीं डिफाइन तो नहीं है, बट एक नेचुरल वे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब हम मैरिटल रेप देख रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, तो हमारे माइंड में आ रहा है आखिर रेप क्या है, कहाँ पे है। ठीक, तो उसको देखते हैं। जो इंडियन पिनल कोड है उसका सेक्शन 375 वो क्या बात करता है, रेप के बारे में। रेप के बारे में सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी डिफाइन एक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट रेप बाय अ मैन। ठीक है, बट इस प्रोविजन में 2 एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इट डीक्रिमिनलाइजेज मैरिटल रेप, यहाँ पे दिया ना कि मैरिटल रेप को डीक्रिमिनलाइज करता है, क्रिमिनलाइजेशन नहीं कहता है आईपीसी इंडियन पिनल कोड। और दूसरा क्या, इट मेंशन दैट मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन, मतलब कि जो मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन है ये भी रेप में नहीं आएगा। ये 2 चीज़ें रेप में इंक्लूडेड नहीं होंगी, एक मैरिटल रेप और दूसरा मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन। ठीक है, तो रेप आईपीसी 375 में है, इसमें 2 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, दोनों एक्सेप्शंस ये रहे, मैरिटल रेप और दूसरा मैरिटल रेप और दूसरा मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे इंडिया में मैरिटल रेप की हिस्ट्री क्या रह गई है उसको देखते हैं। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ये कहा गया मैरिटल रेप क्या होगा, एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, किसी भी तरीके का क्या सेक्सुअल अब्यूज, लिव इन में या फिर मैरिज रिलेशनशिप में। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में क्या कहा गया कि मैरिटल रेप क्या होगा, लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई है या मैरिज रिलेशनशिप में, उसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज क्या माना जाएगा, मैरिटल रेप माना जाएगा। इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसके सिर्फ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि किन किन क्राइटेरियाज को हम मैरिटल रेप कह सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इट ओनली प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल रेमेडीज। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हम नहीं ले जा सकते। ठीक है, नो वे फॉर मैरिटल रेप विक्टिम इन इंडिया टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग। उसी बारे में बात हुई ना, उसी बारे में सुप्रीम कोर्ट बोला क्रिमिनलाइज करने के लिए, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा, सिविल रेमेडीज इसकी दी हुई है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। ठीक, अभी आपको समझ में आया मैरिटल रेप लॉ की हिस्ट्री इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, उसके अगेंस्ट कौन कौन लोग हैं, आखिर ऐसे कौन से रीज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से मना कर रही है। हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, मिसयूज ऑफ लॉ। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा तो लॉज का मिसयूज होगा, जैसे कि डॉवरी केसेस, इसका लोग क्या करेंगे, विमेन्स मिसयूज करेंगी, जिससे मेंस का राइट वायलेट होगा।
दिस इज द मेन रीजन वाई सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाइज टू क्रिमिनलाइज द मैरिटल रेप। ठीक है, दूसरा बर्डन ऑफ प्रूफ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, कौन प्रूफ करेगा कि हाँ मैरिटल रेप हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखो क्या होगा, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, अगर वाइफ एलिगेशन लगा रही है हस्बैंड पे कि मेरे साथ मैरिटल रेप किया गया है, तो हाउ हस्बैंड विल प्रूव और हाउ वाइफ विल प्रूव कि हाँ मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ है। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ आ गई, कौन करेगा ये नहीं, बट हाउ वाइफ विल प्रूव कि हाँ मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ है, और हाउ हस्बैंड विल प्रूव कि मैंने मैरिटल रेप नहीं किया है। ये सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं होने देना चाहती है। तीसरा, फैमिली वैल्यूज़ का इरोजन। ये हमने भी पीछे देखा ही, हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि जो मैरिज का डेफिनेशन है इंडिया में वो डिग्रेड करने लगेगा, फैमिली वैल्यूज़ डिग्रेड करेंगी, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली जनरेशन के लिए, और जो हमारे यहाँ ओल्ड एज पीपल हैं उन पे, मतलब फैमिलीज पूरी तरीके से डेटेरियोरेट हो जाएगी। इन सारी रीज़न, ये भी एक रीज़न है। फिर नेक्स्ट आता है प्राइवेसी एंड इंट्रूजन। ऑब्वियस सी बात है, इससे कपल की, फैमिली की प्राइवेसी डिस्ट्रॉय होगी। ठीक, तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज ना करने की बात कही जा रही है। अब कुछ रीजंस देख लेते हैं कि आखिर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की बात क्यों कही जा रही है। सबसे पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़। हाँ, अगर विमेन के साथ सच में गलत हो रहा है, उनको अब्यूज़ किया जा रहा है थ्रू मैरिज का एक वो दे करके कि हाँ मैंने शादी कर ली है, इसके थ्रू अगर फिजिकली विमेन्स अब्यूज हो रही हैं तो उनसे उन्हें बचाया जा सकता है। ठीक है, क्लोजिंग लीगल लूप होल्स। अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। देखो, अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिश्ते को ऐसा नहीं होगा कि हस्बैंड है तो वो रेप नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मतलब अगर रेप हुआ है तो हाँ उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी, वो रिश्ते में भले ही हस्बैंड हो। तो ये जो लूप होल क्रिएट हो जाता है कि ठीक है रेप हुआ है बट उसके हस्बैंड ने किया है, ये लूप होल्स भी ख़त्म किए जा सकते हैं अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। तो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट, स्पेशली वीमेन और फीमेल की जो फैमिली है उन्हें साइकोलॉजिकली और इमोशनली एक सपोर्ट मिल सकेगा। प्रमोटिंग हेल्दी मैरिटल रिलेशनशिप, इससे क्या होगा, एक डर तो जरूर बना रहेगा कि नहीं वी कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, तो एक हेल्दी मैरिटल रिलेशनशिप भी प्रमोट हो सकता है अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि ठीक है अभी तक हमने देखा कि मैरिटल रेप के बारे में क्या हिस्ट्री रही है इंडिया में, क्यों उसको सपोर्ट किया जा रहा है कि क्रिमिनलाइज किया जाए, और आखिर कौन से रीजंस है कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है कि क्रिमिनलाइज ना किया जाए। बट देखते हैं कि आखिर ऐसा रीज़न क्या है कि क्यों, मतलब कौन कौन सपोर्ट में थे ये तो हमने देख लिया, बट ज़रूरी क्यों हो गया है भारत में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना। देखो, estimate from the third 2005-6 to 4 2015-16 rounds of national family health survey, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होती है उसकी थर्ड और फोर्थ राउंड में क्या हुआ था, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस अगेंस्ट विमेन 3% से 43% लाई करते थे अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ की बात है, 3% से 43%, मतलब 3% से 43% पार्टनर वायलेंस लाई करता था थर्ड और फोर्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। बट फिफ्थ राउंड में क्या पता चला, जो कि 2019-20 में हुआ, कि अबाउट 6,37,000 सैम्पल हाउस होल्ड्स इन 707 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली of 20 states and 8 union territories suggested that 1 in 3 women, हर 3 विमेन में एक महिला, मतलब हर 3 महिलाओं में एक महिला एक्सपीरियंस कर रही है स्पाउजल वायलेंस। अब आप समझे कि आखिर कौन सा रीज़न है, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना। क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसमें 3% से 43% के बीच में ऐसा पार्टनर वायलेंस देखा जाता था। बट जो फिफ्थ राउंड सर्वे का हुआ उसमें क्या हुआ, हर 3 में से एक महिला स्पाउजल वायलेंस से फेस कर रही है, विद एटलीस्ट 5% to 6% ऑफ वीमेन रिपोर्टिंग सेक्सुअल वायलेंस, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 6% ही वीमेन रिपोर्ट कर रही हैं। दिस इज द मेन रीजन वाई
मैरिटल रेप क्रिमिनलाइजेशन इन इंडिया इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इंडियन जुडिशरी मतलब कि कुछ जो इंडिया में जो हाई कोर्ट्स वगैरह हैं उनके कुछ डिसीजन आए, हम देख लेते हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन है 2021 का। केरला हाई कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट डिसाइडेड दैट इवन दो मैरिटल रेप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द पिनल लॉ, इट कैन एक्ट एज जस्टिशिएबल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। केरला हाई कोर्ट 2021 में क्या कही? भले ही रेप को पिनल लॉज में नहीं दिया गया है, बट डाइवोर्स के लिए एक ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, डाइवोर्स के लिए कुछ ग्राउंड्स दिए होते हैं, उसमें एक ग्राउंड ये जो मैरिटल रेप है उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसा केरला हाई कोर्ट का डिसीजन आया था 2021 में। कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ है, इसको भी देखते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट earlier held that husband was liable to charge for rape under the IPC if he has forcibly sex with his wife. कर्नाटका हाई कोर्ट क्या कहती है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फोर्सिबली सेक्स किया हुआ है तो वो आईपीसी के अंडर रेप के लिए चार्ज होगा। ठीक, ये एक केस है 2017 का, उमेश भाई भारत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा? In this case, Gujarat High Court elaborately dealt with issue of marital rape. However, due to non-recognition of marital rape as a crime, the court held that husband is liable only for outrage her modesty and unnatural sex. ठीक है, देखो इस केस में गुजरात हाई कोर्ट मैरिटल रेप के बारे में बात की, बट मैरिटल रेप को कहीं रिकॉग्नाइज तो किया नहीं गया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस केस में सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को किसके लिए लायबल किया? आउटग्रेज हर मॉडेस्टी एंड अननेचुरल सेक्स। कि गुजरात हाई कोर्ट ने और किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं ठहरा पाया, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि मैरिटल रेप को कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैरिटल रेप के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकी उतना मैं देने की कोशिश की हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।